नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सुरेश बोध। दोस्तों, आज की जो खबर है वो सबसे बड़ी खबर ये है, और खासकर बहुजन समाज के लिए, क्योंकि ये खबर आप ढूंढ रहे थे मनुवादी मीडिया में, लेकिन किसी भी चैनल ने आपको इस खबर को नहीं दिखाया। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो देश भर में, देश के कोने कोने में, देश के दूर दराज शहरों के अंदर में, गाँव में जो आज प्रदर्शन हुआ, भारत बंद का जो आह्वान किया, वह आह्वान कैसा था, उसकी झलकियाँ क्या थी, लोग सड़कों पर उतरे, कौन से नारे लगा रहे थे, दिल्ली की सड़कों पे कौन से नारे लग रहे थे, मुंबई में क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ कोशिश करेंगे जो सोशल साइट्स में या फेसबुक के अंदर में या ट्विटर में जो हमें वीडियो की झलकियां मिली है उसे संयोज कर आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और जो लोग इस आंदोलन का हिस्सा थे, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे प्रकाश जावड़ेकर जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया। उनका बयान कब आया? जब हमने सरकार को दिखा दिया 2 अप्रैल के बाद, फिर से दिखा दिया कि यदि आप हमारे हक और अधिकार के ऊपर आंख उठाकर देखोगे, सड़कों पर आएंगे और अपनी ताकत और अपनी एकता का परिचय देंगे। हम संवैधानिक हकों के लिए संवैधानिक दायरे में रहते हुए प्रदर्शन करेंगे। आज वही हुआ, तो सरकार को कहीं ना कहीं पसीने छूट गए, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई। लेकिन मैं ये बात बता दूं दोस्तों, सरकार जो है ये बहुत ही सियाणी सरकार है, मनुवाद को ज्यादा तवज्जो देती है और संविधान को नहीं देती है। ये बात मैं खुलेआम कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही प्रकाश जावड़ेकर जी हैं जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया था कि हम जो 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के तहत ही कॉलेजों में जो वैकेंसियां निकलेगी उसी आधार पर नियुक्तियां होंगी। 13 पॉइंट जो रोस्टर प्रणाली है उसके तहत अभी कोई नियुक्तियां नहीं होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि वैकेंसियां निकल गई और नियुक्तियां भी चालू हो गई है। आज उन्होंने जो बयान दिया, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको बहकाने के लिए, आपके मुद्दों से भटकाने के लिए बयान दिया होगा। क्योंकि हमारे कुछ साथी फेसबुक में लिख रहे थे कि प्रकाश जावड़ेकर या मोदी सरकार झुक गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सरकार झुकती है या आड़ी होती या खड़ी होती, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे हक और अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। क्या हमने केवल 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के विरोध में यह आंदोलन किया था? यह बात आपको ध्यान रखना है। हमने केवल एक मुद्दे के लिए यह भारत बंद नहीं किया था या भारत बंद का आह्वान नहीं किया था। हमारे मुद्दे थे जो निजीकरण हो रहा है, और निजीकरण अगर हो रहा है तो उसमें आरक्षित वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा एक और मुद्दा था, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 100% आरक्षण लागू कर देना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो ओबीसी आरक्षण पे जो क्रीमी लेयर लागू है वो तत्काल प्रभाव से खत्म होना चाहिए, और उनकी भी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जनगणना 1931 में हुई थी और आज भी नहीं हुई है। आज ओबीसी की आबादी कितनी है ये पता होना चाहिए सारे देश के लोगों को, और कम से कम ओबीसी के लोगों को पता ही होना चाहिए। जैसा एससी और एसटी को आरक्षण मिलता है उसी तर्ज पे उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए, संविधान कहता है। हमारी ईवीएम के खिलाफ में भी हमने प्रदर्शन किया था, वो भी डिमांड में था। और इस देश के अंदर में जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता, जो हमारे शहीदों की शहादत का अपमान कर रहे हैं और उनकी जो शहादत हो गई है उसके बाद राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम कर रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। हम इस मुद्दे को लेकर भी सड़कों पर आए थे, और स्कूलों में जो शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता हो, इन सारे मुद्दों को लेकर आए थे दोस्तों। और यदि सरकार केवल 13 पॉइंट रोस्टर के लिए आज अगर राजी दिख रही है तो आप ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि ओबीसी भाइयों के हक और अधिकार भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं बताना ही भूल गया, जो 12 लाख आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण बेघर होने की नौबत जो आ पड़ी है, हालांकि कुछ दिनों के लिए उसमें रोक जरूर लगी है, लेकिन यह भी हमारी डिमांड थी कि वो आदिवासियों को मालिकाना हक मिले
और 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है वो लागू हो, जो संविधान का प्रावधान है। ये सारे मुद्दों को लेकर हमने आंदोलन किया था। यदि सरकार बैकफुट पर आते हुए या हमें मनाने के प्रयास में अगर केवल एक मुद्दे को लेकर अध्यादेश लाती तो ज़्यादा खुश मत होइएगा। हमने बहुत सारे मुद्दों को रखा था इस भारत बंद में, उन मुद्दों को भी पूरा होना चाहिए। उन मुद्दों के लिए सरकार को हमसे बात करना चाहिए, बहुजन समाज से बात करना चाहिए। ये बात आंदोलनकारियों को याद रखना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूं देश के कोने कोने में कहां कहां किस प्रकार से आंदोलन हुआ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। छात्र विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।